जामा मस्जिद? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज से नहीं है, सदियों से है। ये हमारे पुराण शास्त्रों में वर्णन है संभल का, और संभल बहुत प्रसिद्ध स्थान है। लेकिन अब उसमें जो विवाद शुरू हो गया है, ये गलत है। और जैसा होगा वो तो सर्वे होगा, इसके बाद सर्वे का आदेश हो गया है, कोर्ट के माध्यम से वो तय होना है। लेकिन वस्तुतः ये है कि जो शास्त्र में हमारे वर्णन है और जिसकी जितनी भी प्रसिद्धियां हैं, वो सभी स्थानों को, कोई भी ऐसे स्थान नहीं है हिंदू के और जिस पर मुसलमानों ने कोई न कोई ऐसा घटना कर दिया हो या तोड़ दिया हो, या उसको सर्वे में या उसको अपने वक्फ बोर्ड में ले लिया हो, ऐसा चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से इसको कोर्ट में गया है, तो निश्चित है ये हो जाएगा कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि वहाँ भगवान कल्कि का अवतार होना है। ये शास्त्रों में वर्णन है, कब होना है ये भी वर्णन है। तो ऐसी स्थिति में इसको सर्वे करके और इसको पूर्णतया निरीक्षण करके अच्छी प्रकार से इसका जांच करके और इसको हिंदू के पक्ष में कोर्ट को आदेश कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में पूर्णतया वर्णन है, जो हमारे शास्त्रों में है और जिसकी प्रसिद्धि इस प्रकार से है। और कल के अवतार भी होना है। ऐसे संभल को जिस प्रकार से विवाद में कर दिया गया है मस्जिद के माध्यम से, वह गलत है और इसको तत्काल निर्णय लिया जाए, यह है हिंदुओं का मांग है। महाराज, जिस तरीके से अयोध्या भगवान रामलला के मंदिर के लिए भी सर्वे हुआ था, एएसआई ने सर्वे किया नहीं, बिना सर्वे को स्पष्ट नहीं होता है। सर्वे जब हो जाता है तो ये हो जाता है कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, और सबको, दोनों पक्ष को पूर्णतया जानकारी हो जाती है। तो इसलिए सर्वे होना बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार को चाहिए यह कोर्ट को कि इसके सर्वे करावे और सर्वे सभी के सामने प्रत्यक्ष रूप से ये प्रदर्शित करे कि ये सर्वे है, हो गया है। अब इसके आगे कार्यवाही किस रूप में होगी वो कोर्ट जान देगा। यूपी के संबल में जामा मस्जिद को मंदिर बताए जाने पर कोर्ट के आदेश पर सर्वे करा, जो कि एक बताया जा रहा है कि वो भगवान कल्कि का वहां पे अवतार होगा और वहां पर श्री हरि का मंदिर। क्या कहना है? देखिए, सर्वप्रथम तो बाबर एक आतंकवादी डकैत था जो भारत आया और भारत में अनेकों हिंदू सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट करने और हिंदुओं की निर्ममता पूर्वक संहार करने, बहन बेटियों का दुष्कर्म करने और शाही फरमान के माध्यम से अनेकों मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट करने का काम किया था, जिसके आतंकवाद का सबूत उत्तर भारत में अनेकों मंदिरों को मस्जिद बना देने का पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करता है। अयोध्या में राम मंदिर जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसमें एएसआई सर्वे के बाद यह निर्धारित हो गया था कि यह बाबरी नामा नहीं बल्कि मंदिर है। वहीं अब संभल में हरिहर मंदिर को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ, जिसको तथाकथित रूप से शाही जामा मस्जिद बनाया गया है, जिसे बाबर के कहने पर मीर वेग ने 1532 में ध्वस्त करके और अनेकों हिंदुओं का संहार करके, अनेकों हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करके, बूढ़ों का फतवा जारी कर उनका सर कलम करके और बच्चों को कन्वर्ट करके और हरिहर मंदिर को तोड़ा गया। क्योंकि ये मुगल आतंकवादी डाकू डकैत दुष्कर्मी यह जानते थे कि भगवान का कलिक अवतार यही होना है, इसी हरिहर मंदिर में होना है। और अब बाबर के अपराध का, बाबर के पाप का, बाबर के आतंक के साम्राज्य का घड़ा न सिर्फ भर चुका है बल्कि अब वो फूटने लगा है और वह पूरे देश में दिखाई दे रहा है। और मैं यह मानता हूं कि जिस प्रकार से 90 के दशक में कार सेवा के माध्यम से बाबर नामा को अयोध्या में ध्वस्त कर दिया गया था, अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य महाराज आवाहन करता हूं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद और प्रभु श्री राम को विजयश्री का हार पहनाने के बाद यह सुनिश्चित हो जाता है, यह तय हो जाता है कि जो बाबर पैदा तजाकिस्तान में हुआ,
जो बाबर मरा भारत में और दफनाया अफगानिस्तान में गया, वह बाबर मात्र आतंकवादी आक्रांता था, जिसका भारत में कुछ भी नहीं है। और अब भारत में शाही फरमान नहीं बल्कि भारत में संविधान जारी होते हैं और संविधान के न्याय प्रणालिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी को न्याय दी जाती है। मंगलवार को जो ASI सर्वे हुई, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के बाद यह तय हो जाएगा, जब वह रिपोर्ट सौंपेगी कोर्ट को और कोर्ट आदेश जारी करेगा, तो जिस प्रकार से राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष और समर्थन में आया था, निश्चित ही हरिहर का फैसला भी हिंदुओं के समर्थन में आएगा। और बाबर मात्र एक आतंकवादी था। अब शाही फरमान नहीं बल्कि संविधान के अनुसार भारत चलता है। अब भारत मुगलों के अनुसार नहीं, भारत अपनी विरासत को लेकर आगे चल रहा है। संगठित हिंदू में अब जो है शक्ति आ गई है, वह एक साथ न्याय के लिए आगे बढ़ रहा है। और न सिर्फ संभल, काशी, मथुरा, बल्कि 40,000 मंदिरें जब तक हम स्वतंत्र नहीं करवा लेते हैं, 125 करोड़ हिंदू संकल्पबद्ध तरीके से, प्रतिबद्ध तरीके से, कटिबद्ध तरीके से एक साथ होकर इन मुगलों को, आतंकवादी डकैतों के सर्वनाश के लिए तैयार है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।